खुश रहो। अरे बेटा, अनुपमा कहाँ है? मॉम, मैं अभी देखती हूँ कि अनुपमा दीदी कहाँ है। हाँ। वीर, वीर, अनुपमा दीदी को देखा? अनुपमा दीदी शायद बाहर होंगी। रिधिमा, बेटा जाके पूजा की थाली लेकर आओ। जी मॉम। पूजा की थाली? हमारी अनुपमा का जन्मदिन है आज। ये लीजिए मॉम। थैंक यू मम्मा। हैप्पी बर्थडे बेटे। थैंक यू पापा। मेरा बस चलता तो मैं अपने बेटे को दुनिया की सारी खुशियां देता, लेकिन मेरे हीरे जैसे बेटे के लिए हीरो का हार। थैंक यू। दीदी, वैसे गिफ्ट तो मैं भी लेके आया हूं। सूरज सर पे चढ़ गया है और कितना सोएंगे महारानी जी। अगर आप कहें तो आपके लिए 2-4 नौकर रख देती हूँ आपको उठाने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम। बद्री काका। अनुपमा बेटा, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। बहुत बहुत इतनी बार कहा है मेरे पाँव मत छुआ करो। बद्री काका, आप क्यों मुझे अपने पाँव छूने से मना करते हैं? आप तो हमारे बुजुर्ग हैं ना, आपका आशीर्वाद लेने का हक नहीं है मुझे? पूरा हक है। तेरे लिए आशीर्वाद तो मेरे दिल से निकलता है।
क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं, काम कर रहा था। जल्दी से नाश्ते की तैयारी करो। जी। बद्री काका, मैं अभी आई। ठीक है बेटा। हे भगवान, पापा ने मुझे माँ के कमरे में जाने से मना किया है, लेकिन बहुत मन कर रहा है कि माँ के कमरे में जाके उनसे अपने जन्मदिन का आशीर्वाद लूं। बस भगवान, कोई देख ना ले, कोई देख ना ले। पापा ने कितनी प्यारी तस्वीर बनाई है माँ की। माँ, अगर कभी भगवान मेरे सामने आए और मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं यही मांगूंगी कि मुझे मेरी माँ लौटा दो। आपकी चीजों को छूकर आपके होने का एहसास होता है मुझे। जी लेती हूँ। ऐसा लगता है जैसे माँ का लाड और दुलार छू जाता है मुझे। भगवान से आपको मुझसे छीन लेने की शिकायत तो करती हूँ, पर भगवान का शुक्रिया करना भी नहीं भूलती कि मेरे साथ मेरे पापा हैं। उनकी छत्र छाया मेरे सिर पर है। दीदी! हाँ रिधिमा। फुर्सत मिल गई आने की आपको? वो मैं पापा का आई डोंट केयर। ये प्रेस कौन करेगा? बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। हर रोज तुम्हारी वजह से मैं कॉलेज के लिए लेट होती हूँ। नाउ गो एंड आयरन दिस फास्ट। सॉरी, मैं अभी कर देती हूँ। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ये देखो अनुपमा ने क्या किया। पूरा रंग निकल गया है। This was my favorite dress. अनुपमा, अनुपमा, क्या है ये? ये इसका रंग ही कच्चा था। तो फिर ध्यान से धोना चाहिए था ना तुम्हें। अरे इसका ध्यान कहाँ रहता है? 20 साल से झेल रही हूँ इसे। पता
नहीं भगवान ने इस मनहूस को क्यों भेज दिया मेरी जिंदगी में। अरे शुक्र मनाऊंगी भगवान का जब तू जाएगी इस घर से। ये जलने की बू कहां से आ रही है? कभी कोई भी काम ढंग से क्यों नहीं होता? अरे कहते क्यों नहीं? जलती है मेरी रिधमा से। एक ड्रेस का रंग निकाल दिया और दूसरी ड्रेस ही जला दी। वो जा पूरी अलमारी खुली हुई है, जाके सारे कपड़ों को जला दे, तब तेरे सीने में ठंडक पड़ेगी। माँ मैं ठीक कर दूंगी, पता भी नहीं चलेगा। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं जले हुए कपड़े को ठीक करके नहीं पहनती। Now just get out of my room. अब और उसे अपने साथ लेकर जाओ। अब खड़ी क्या हो? गो जाओ। भगवान, मुझसे हर बार गलती क्यों हो जाती है? मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती, किसी को नाराज नहीं करना चाहती, पर न जाने क्यों ऐसा ही होता है। आज फिर मैंने माँ और रिधिमा को नाराज कर दिया। मैं हूं ही ऐसी, कुछ नहीं आता मुझे, कुछ नहीं। भगवान, जब मैं किसी को खुशी नहीं रख पाती तो मेरे जीने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मुझे अपने पास बुला लीजिए भगवान, मुझे मेरी माँ के पास बुला लीजिए, बुला लीजिए। नहीं बालिके, मैं निराशावादी मनोकामनाएं कभी पूरी नहीं करता। जीवन अनमोल है, जीने के लिए उसके लिए ऐसी बद्दुआएं मत मांगो। मैं तो तुम्हारी जिंदगी में हंसी, खुशी और मुस्कुराहटें देखना चाहता हूं। जिंदगी जीने का नाम है। आंखों में दुख के आंसू भरकर मौत की दुआ मत मांगो। भगवान, कह दीजिए उन लोगों से जो मेरे दुखों और आंसुओं का मजाक बना रहे हैं, मैं उनका मजाक सुनने के मूड में नहीं हूं, नहीं हूं। ठहरो बालिके, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या हुआ? क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ये कुछ नहीं हुआ दीदी? नहीं वीर, वो मैं कपड़े प्रेस कर रही थी ना। समझ गया, आप कपड़े प्रेस कर रही होंगी और ये ड्रेस चल गई होगी और पीछे से माँ और रिधिमा आप पे चिल्लाए होंगे और आपने जल्दबाजी में अपना हाथ चला लिया। प्लीज दीदी, खुद को दर्द देकर औरों की गलतियों पे पर्दा डालना बंद कर दीजिए। चलिए चलिए दीदी, चलो दीदी, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा। कम ऑन, सिट। क्या कर लेते हो आप भी? यस यस। क्या बात है? बड़ा लाड़ आ रहा है अपनी बहन पर। भाई
भैया अपनी बहन के जख्मों पर मलहम लगा रहा है। मामा आज दीदी का बर्थडे है तो और उन्हें विश करना तो आप जरूर भूल गए होंगे, लेकिन उनसे काम करवाना ये आप नहीं भूले। ये देखिए दीदी का हाथ भी चल गया। एनीवेज, मैंने एक फैसला किया है, आज हम सब मिलकर दीदी का बर्थडे मनाएंगे। नहीं वीर, मेरा जन्मदिन। नहीं दीदी, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा, नथिंग। अगर आप दोनों मुझसे प्यार करते हैं तो आपको मेरी ये बात माननी होगी। हेलो, आया, आज का दिन तुम भूली तो नहीं ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला आज का दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ? पूरी तैयारी हो चुकी है। जी बस वही करने जा रही थी। देखो माया, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं वक्त पे पहुंच रहा हूँ। जी ठीक है, आप आ जाइए, आपके आने तक सारी तैयारियां हो जाएंगी। बेटा, हम तुम्हारी बहन का जन्मदिन जरूर मनाएंगे और बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। Yes, that's like my mom. अब देखो दीदी, हम पार्टी में क्या धमाल करते हैं। Yes. हाँ बेटा, सारी तैयारियां हो जाएंगी। अनुपमा, इतना यादगार बर्थडे होगा तुम्हारा कि तुम कभी भूल नहीं पाओगी। मैं तो अभी से इंतजार करने लगी हूँ। अब देखो माया की माया। ना ना दीदी, आंखें मत खोलना, सरप्राइज है सरप्राइज। नो चीटिंग, नो चीटिंग। अब धीरे से अपनी आंखें खोलो। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी। चलो अब जल्दी से नीचे चलो। हैप्पी बर्थडे अनुपमा। थैंक यू। चलो बेटा, केक काटते हैं। पापा भी आ जाते तो। आ जाएंगे, आओ तो सही। Set.
क्यों मनाया जा रहा है इसका जन्मदिन? इसके जन्म से मेरी जिंदगी की कोई खुशी नहीं जुड़ी है। हाँ, मेरी जिंदगी के सारे गम जरूर जुड़े, क्योंकि इसके जन्म होते ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, मेरी किरण मुझे छिप गई थी। कहते हैं कि बेटी बाप का अच्छा नसीब होती है, घर को बरकत से रोशन कर देती है, लेकिन इसके जन्म होते ही मेरी जिंदगी में और मेरे घर में सिर्फ अंधेरे भर गए थे। इसने मेरी जिंदगी की खुशी, मेरी किरण को मुझसे छीना है। वो मेरे लिए अमंगल है, अमंगल है, अमंगल है। अशोक, 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 अभिषेक, 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 अभिषेक। मैंने तुम्हें फोन करके कहा था ना कि शादी की तैयारी हो जानी चाहिए। जी मैं वही तैयारी कर रही थी, मगर अनुपमा का मन था उसका जन्मदिन मनाने का, तो इसलिए एक्चुअली दीदी मना कर रही थी, वो तो मैंने। बस, ना तो मुझे कोई बहस चाहिए और ना ही कोई सफाई। 5 मिनट के अंदर अंदर ये सब साफ हो जाना चाहिए। माया, किरण की शादी की तैयारी करो। और हाँ, कि यहां पर जरूरत नहीं है ना, वो अपने कमरे में जा सकते हैं। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से इस घर में अशांति फैले और पापा नाराज हो, पर माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया? मुझे इस दुनिया में लाकर अगर आपको इस दुनिया से जाना ही था, तो क्यों लाए मुझे इस दुनिया में? एक बेटी को अपने पापा का अभिशाप क्यों बना दिया? बोलो माँ, पापा ने आपको खो दिया और मैंने पापा को खो दिया। ऐसा क्यों हुआ माँ? ऐसा क्यों हुआ? विक्रम, मेरी इस हालत में क्यों फोटोग्राफ ले रहे हो? बस बस बहुत हो गया विक्रम, बस। अच्छा, वन क्लोज, सिर्फ एक क्लोज। हाँ ओके।
पुत्र, ठीक है। सही वक्त पे आ गई, हवन शुरू होने वाला है। अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे, सदा खुश रहो। दामाद जी, भाई आज के दिन किरण बिटिया के श्राद्ध की पूजा के ऐन वक्त पर मैं कहीं भी हूँ, बस ठीक वक्त पर पहुँच जाती। मैंने माया को भी यही समझाया कि देख पुत्र, दामाद जी ने इतने सालों से उसकी यादों को अपने दिल में बसा के रखा हुआ है, तू भी किरण को अपना ही समझ। इनका हर दुख, हर तकलीफ मेरी भी तो है। जिस रिश्ते को ये इतना प्यार, इतनी इज्जत देते हैं, उसका मान रखना मेरा भी तो फर्ज बनता है। शाबाश पुत्र, शाबाश। चल पुत्र, चल। सच किरण, थैंक यू सो मच मुझे पापा बनाने के लिए। अच्छा ये बताओ, बेटा हो गया या बेटी? वो तो मैं नहीं जानती कि बेटा होगा या बेटी, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ, जो भी होगा हमारे प्यार की निशानी होगा। अच्छा ये बताओ, नाम क्या रखें? नाम मैंने सोच लिया है। लड़का हुआ तो अनुपम और लड़की हुई तो अनुपमा। अच्छा अगर जुड़वा हुए तो? देखो किरण, तुम्हें खाना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुम नहीं खाओगे ना तो वीकनेस आ जाएगी। चलो। वीकनेस नहीं आएगी, डॉक्टर ने कहा है ज़्यादा वेट नहीं बढ़ना चाहिए। डॉक्टर से कहना कि तुम वही करोगी तो तुम्हारा पति कहता है। ओके, नाइट। यस बॉस। चलो खोलो। डॉक्टर साहब, बेटी हुई है। लड़की। किरण, सॉरी मिस्टर विक्रम, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके। नहीं देखना मुझे इसका चेहरा। इसकी वजह से मेरी किरण की मौत हुई। इसके चेहरे में मैं अपनी किरण की मौत देखता हूं। ये मेरे लिए पैदा होते ही मर गई थी। ले जाओ इसे यहां से। अभी परिवार के सभी सदस्य पूर्ण आहुति के लिए आ जाए। आहुति देने सभी जा रहे हैं। अगर मैं जाऊंगी तो पापा गुस्सा हो जाएंगे। जैसे मैं स्वाहा बोलूंगा आपको वो हवन में डालना। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। कितनी बदनसीब हूँ मैं कि अपने माँ के श्राद्ध में भी शामिल नहीं हो सकती। ओम इदं ब्रह्मणे स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। पूजा संपन्न। पुरानी यादों से इनका लगाव, इस बारे में शादी से पहले ही वाकिफ थी मैं, इसलिए मुझे इस बात से कोई दुख नहीं है। भाई तुझे तो पता ही है, इस
अनुपमा की माँ इस किरण के गुजर जाने के बाद दामाद जी दूसरी शादी को तैयार कहाँ हुए थे। वो तो लोगों ने समझाया बुझाया कि भाई दूध पीती बच्ची है बिन माँ के पलेगी कैसे, तब जाके दामाद जी दूसरी शादी के लिए तैयार हुए तेरे साथ। और क्या माँ, जिस बच्ची के लिए उन्होंने दूसरी शादी की मुझसे, उस बच्ची के लिए नफरत उनकी आंखों में पहले ही दिन देख ली थी मैंने। और अपनी माया की माया को तो देखो, आपकी बेटी ने उस नफरत को हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसी हवा दी कि आज तक एक बाप ने अपनी बेटी को देखा तक नहीं। क्यों मनाया जा रहा है इसका जन्मदिन, जिसने मेरी जिंदगी की खुशी, मेरी किरण को मुझसे छीना है। वो मेरे लिए अमंगल है, अशुभ, अभिशाप, 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 अभिशाप। ये माया उनकी पीठ पीछे क्या माया रचती है उन्हें क्या पता। जैसे इस साल ही देख लो, उसके जन्मदिन पर ऐसा बखेड़ा खड़ा किया कि बाप और बेटी 2 कदम और दूर हो गए। अब तो इस घर में चंगी तरह से रच बस गई है। अब ना मुझे तेरी कोई फिक्र नहीं है। हाँ, मगर मुझे चिंता है माँ, मुझे चिंता है वीर की, जिसे अपनी इस मनहूस बहन से कुछ ज्यादा ही लगाव है। दीदी, कम ऑन दीदी, जल्दी से तैयार हो जाइए और चलिए मेरे साथ। वीर, मैं ऐसे कैसे? मुझे कुछ नहीं सुनना दीदी, कम ऑन फास्ट। वीर, मुस्कुराइए ना दीदी, आज आपका जन्मदिन है और मैंने भगवान को साफ साफ कह दिया है, मेरी दीदी को दुनिया की सारी खुशियां दे। और आपकी उम्र कम से कम 300, 400, 500 साल की होनी चाहिए। क्यों मांगी मेरे लिए इतनी लंबी उम्र की दुआ? ऐसी जिंदगी जीने से तो बेहतर है कि... नो दीदी, किसी और को आपकी परवाह हो या ना हो, आपके इस छोटे भाई को आपकी बहुत परवाह है। दिल दुखता है मेरा जब मैं आपकी आंखों में आंसू देखता हूँ। इन आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, इन आंखों में मैं सिर्फ खुशी की चमक देखना चाहता हूँ। बेटा, सारी तैयारी हो चुकी है, पूजा शुरू करते हैं। बैठिए दीदी, क्या सोच रही हैं आप? बैठिए, शुरू करिए पंडित जी। आज आपके जन्मदिन पर आपके लिए एक सरप्राइज है। वीर, लेट्स गो, चलो। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं। सुख की है चाह तो दुख भी सहना है।
एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। ए ला 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 ला। कहाँ गई थी? पता है ना घर में कितने काम है? मॉम एक्चुअली मैं पुत्र जी, न तेरी माँ इस अनुपमा से कुछ पूछना चाह रही है तो पूछने दे, बीच में नहीं बोलो करते पुत्र जी। आओ। अरे क्या पूछूं इससे माँ, ये तो कुछ जवाब देगी नहीं, बस बुत बन के खड़ी रहेगी। अरे ये भी नहीं बताएगी कि मुझसे पूछे बिना गई कैसे। भाई माया पुत्र, भाई कम से कम इस लड़की को आज के दिन तो इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए ना कि भाई आज इसकी माँ का मरण दिन है। राम राम। नानी आज दीदी का जन्मदिन भी है। ले, तो फिर क्या हुआ भाई, एक दिन में तो एक ही चीज मनाई जा सकती है ना भाई, चाहे इसका जन्मदिन मना लो तो चाहे इसकी माँ का मरण दिन मना लो। ले, तो फिर क्या हुआ भाई, एक दिन में तो एक ही चीज मनाई जा सकती है ना भाई, चाहे इसका जन्मदिन मना लो तो चाहे इसकी माँ का मरण दिन मना लो। दीदी ओए खोते, तू कहाँ जा रहा है? पता भी है तुझे चंगी तरह से कि वो तेरी सुतीली बहन है, स्टेप सिस्टर। फिर भी जब देखो उस पे अपनी जान ही छिड़कता रहता है, जैसे कि तेरी सगी बहन रिधमा से भी बढ़कर हो। इनफ नानी, बहुत हो गया। रिश्तों को सगे और सौतेले होने का नाम वो लोग देते हैं जिन्हें असल में रिश्तों का मतलब ही नहीं मालूम। बहन बहन होती है बस। चल मिट्टी डाल, पर एक बात तू कान खोलकर सुन ले पुत्र, तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ कि तू आज से और अभी से इस मनहूस अपशकुनी अनुपमा का ना। मेरी बहन अपशकुनी नहीं है, वो अशुभ नहीं है, वो अच्छी है, अब सबसे अच्छी है। और आप दोनों देखिएगा, बहुत जल्द मेरी दीदी के कदमों में दुनिया की हर खुशी होगी, वो हर खुशी जो वो डिजर्व करती है। देख तो सही है, तो गुस्सा ही होके चला गया। राम 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 राम। रोइए मत दीदी, आपको आपके हिस्से की खुशियां जरूर मिलेगी। कोई तो आएगा जो आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग भर देगा। कर रहे हैं आप? इस श्राद्ध का दान सिर्फ ब्राह्मणों के लिए होता है, अन्य किसी के लिए नहीं होता है। ये आप धर्म के विरुद्ध कर रहे हैं। ऐसा करना
महापाप है। तो पुण्य क्या है? मरे हुए लोगों के नाम पर भूखे को मार देना, क्या ये पुण्य है? भूखे को भूख से तड़पाना पाप है। भरे हुए पेट को और भरने का लालच पाप है। खुश रहो बेटा, तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो। भगवान खुद तो धरती पे आ नहीं सकता ना, इसीलिए तुम्हारे जैसे इंसान को मसीहा बनाकर भेज देता है हम जैसे लोगों के लिए।